गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आ जाइए, आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज में ही आपका अभ्यास कर रहे थे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा परसेंटेज के ही क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे ताकि सीख लें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बेहतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं का अभ्यास करेंगे। लिखा है यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सी है। संख्या कौन सी पूछा है, तो 40% का मतलब हम आपको बताए थे कि 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि आपको सिखाए थे तो 20% का मतलब बताए थे 1/5। अगर संख्या है 5 तो उसका कह रहा है कि 2/5, 5 का 2 निकालना है तो संख्या है 2/5, संख्या है 5 उसका निकालना है 2/5, 2/5 संख्या का 2/5। फिर कह रहा है संख्या का ही 30%, तो ये संख्या का 30% का मतलब हो जाएगा 3/10। सिखाए आपको 3/10, संख्या का 3/10 कर लीजिएगा तो 3/10 का हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, 3/10 और 2/5 ऐड करेंगे संख्या का योग ना, तो योग कर लीजिएगा। जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे 10 बनाने के 2 बड़ा 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7/10 दोनों तरीके से बता देते हैं, 7/10। अब बताइए योग उनका 7 हो गया, जो 2/5 और 3/5 संख्या टोटल नीचे होता है, टोटल ऊपर जो दिया होता है उसके बारे में। तो उन दोनों का योग 40% और 30% का योग हो गया 7, और जबकि टोटल संख्या है 10, तो 7 बराबर आपका दे रखा है कितना, 70। 7 बराबर 70, तो 1 बराबर कितना, तो कहेंगे आप 10 हो जाएगा। 1 बराबर हो जाएगा आपका 10। बताइए 10 बराबर कितना, संख्या है 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10, 10 बराबर कितना, तो कहेंगे आप 100। 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 100। इस तरह जल्दी से उत्तर लगा देंगे। समझ में आ गया होगा। दूसरे तरीके से सीख लीजिए, दोनों तरीके से लगाते हैं कैसे है। दूसरा 2/5, 2/5 इसका मतलब है संख्या है 5 और उसका निकालना है 2, उसका निकालना है 2 और संख्या है 5, तो संख्या है 5 उसका निकालना है 2। संख्या है यहाँ 3/10, तो संख्या है 10 उसका निकालना है 3, यहाँ निकालना है 10, तो संख्या तो बराबर होगी ना। संख्या तो दोनों हिस्सा का बराबर होगा, तो यहाँ 10 में गुणा करने के लिए 2 से, तो यहाँ भी करेंगे 2 से, हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7, इसका योग दिया है 7, तो यहाँ दिया हमें 7 बराबर कितना, 70 दिया है। तो 7 बराबर 70, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 10। यहाँ संख्या चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, किसी एक ही से संख्या निकालेंगे, संख्या क्योंकि दोनों का सेम है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 गुणे 10 बराबर कितना, 100 हो जाएगा। इस तरह जल्दी से लगा लेंगे। आप दोनों अनुपात पे भी बता दिया आपको और आपके भिन्न फ्रैक्शन पर भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा हुआ है। लिखा यदि 240 का x% x प्लस 450 के 60% के बराबर है, x प्लस 50 के 20%, x के 40% से कितने पैसा कम होगा, यही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, 240 का मतलब गुणा x% लगा दीजिए, x% बराबर x प्लस 450 का मतलब गुणा कि 60% लगा दीजिएगा, 60 प्रतिशत से 65 कट जाएगा, 6 चौको 24 से कट जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 4x, यहाँ आएगा आपका x और 450 है, x प्लस 450 है, तो यहाँ 4x यहाँ x होगा, पक्षांतर करेंगे घट जाएगा, तो बचेगा आपका 3x, अब बराबर हो जाएगा आपका 450। बताइए x बराबर यहाँ से 15 यहाँ 45, तो x बराबर आपका आ जाएगा कितना, 150। यह आप एग्जाम में जल्दी से कर लेंगे, इतना देर तक नहीं, 150। अब ध्यान रखिएगा x में जोड़ेंगे 50, तो x कितना है 150, उसमें 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, सीधा सीधा करिएगा। x में आ गया 150, उसमें 50 जोड़ेंगे हो जाएगा 200, के लिखा, तो के मतलब का 20%, 20% निकालेंगे, 20 का मतलब तुरंत निकालेंगे सकते आप, 20 का मतलब या तो 20/100 लिखिए या तो डायरेक्ट 1/5, 1/5 आपकी जो इच्छा करे। अगर 20/100 लिखेंगे तो है 0 से 0 कट जाएगा, या 1/5 लिखेंगे तब भी 5 चौक को 20 हो जाएगा। तो बताइए 1/100 लिखेंगे, इसका आ जाएगा 2 दूनी 40, 2 दूनी
40 आ जाएगा। यानी दो दूनी 4, तो 20 गुना 40 हो जाएगा, अर्थात 0 हो बढ़ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 बढ़ा देंगे 40 हो जाएगा। अब यक्स के 40% कितने पैसे कम है, तो यक्स का कितना मान है 150, 150 है, उसका 40% निकालना। बताइए 150 का निकालना है 140%, सॉरी 40%, तो 40% निकालेंगे तो बताइए 40 का डायरेक्ट लिख सकते 40/100 या तो 2/5, हम डायरेक्ट लिखते हैं 2/5, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यक्स के 40% कितना बताइए, यह आ गया आपका 60, यह आ गया आपका 40, तो कितना कम है, तो आप कहेंगे कम है 20, कितने से 60 से, परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, बताइए 20 तिहाई 60 और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 आपका उत्तर आ जाएगा 33 सही 1/3। ऐसे लगा लेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे हम जल्दी से लगा लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखना हो तो देख सकते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं आपको, बिना पेन और कॉपी का लगा सकते हैं। देखिएगा 240 का यक्स पैंसठ, यहाँ भी पैंसठ, यक्स प्लस 450 के 60 पैंसठ, यहाँ भी पैंसठ, पैंसठ से पैंसठ कट गया, 60 से काटेंगे 240 भी कट जाएगा, 4 में रहेगा, इसका मतलब यहाँ 4x हो जाएगा, यहाँ बराबर x प्लस 450, घटेगा x हो जाएगा 3x, 3x बराबर 450, इसका मतलब 3 से कटेगा 15 से 45, 150, यक्स का मान 150, यक्स का मान 150 रखेंगे 200, 200 का 20% का मतलब 1/5, तो 5 चौक को 20 मतलब 40 आ जाएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा 40। यहाँ यक्स का 40%, यक्स था 150, 150 का 40% मतलब 2/5, तो 5 3 15, 30 दूना 60, यानी यह आ जाएगा 60, 60 और 20, 40 का अंतर 20, 20 कम है, लेकिन कम किससे है 60 से, परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा, 20 तिहाई 60, 100/3 का मतलब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 33 से 1/3 ऐसे हम जल्दी से लगा लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, यह भी 2021 में पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ए और बी के वजन का योग 80 केजी, ए के वजन का 50%, बी के वजन का 5/6 गुना है, दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों के वजन का अंतर ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, दोनों के वजन का अंतर ज्ञात करना है, तो पहले उनका वजन तो ज्ञात कर ले, ए और बी, तो ए और बी का योग आपका दे रखा है 80 केजी, या तो दिया हुआ है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ए के वजन का 50%, ए का लिखा तो गुणा वजन का 50% देखे तो उसका मतलब होता है 1/2, क्योंकि 50% आपको सिखाए डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, 50/100 लिखने की आवश्यकता नहीं, बराबर बी के वजन का, तो बी के वजन का, तो बी के का मतलब गुणा वजन का 5/6, तो इसका 5/6 से गुना कर लेंगे। देखिए नीचे का नीचे कट जाएगा, ऊपर का ऊपर, 2 तिहाई 6, अब इसका गुणा करेंगे ए में, तो ए का गुणांक हो जाएगा 3, अब बी का गुणांक हो जाएगा 5, तो ऐसे बहुत सवाल लगाएंगे कि अगर ए का गुणांक तो बी का गुणांक पता है, तो ए का अनुपात निकालना होगा, तो ए का गुणांक बी के पास, बी का गुणांक ए के पास, डायरेक्ट लिख देंगे, ए का गुणांक 3 है तो इसके लिखेंगे बी के पास, बी का गुणांक 5 है इसे लिखेंगे ए के पास, अर्थात ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 3, ए का वजन हो जाएगा अनुपात में 5, बी का वजन हो जाएगा अनुपात में 3। अब कह रहा अंतर, अंतर बताइए इसका कितना है, तो योग कितना दिया 80, तो बताइए इसका योग यहाँ 8 है और वास्तव में योग आपका यहाँ 8 है, वास्तव में योग 80 है, तो 8 की तुलना 80 से, 8 की तुलना 80 से पूछा है अंतर, अंतर इसका 2 होगा, इसका अंतर 2 होगा, तो गुणा किससे कर लेंगे 2 से, 8 दहा में 80, 10 गुना 20, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 20 केजी, जल्दी से ऐसे लगा लेंगे, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आ गया होगा, लेकिन इतना भी परीक्षा में नहीं करते हैं कि इतना बड़ा भी नोट करें और जल्दी से लगाना सीखते हैं, ये नोट कर लिए होंगे, इतना भी नहीं करते हैं, जल्दी से लगाते हैं, बिना पेन और कॉपी का भी यूज कर सकते हैं। कि देखिए ए और बी के वजन का योग 80 केजी है, ए का
वजन का 50% का मतलब 1/2, बी के वजन का 5/6 मतलब 1/2 और 5/6 दोनों तो बराबर होंगे, तो एक 6 से कट जाएगा 3, तो 3 2 3 6 3 हो जाएगा। इसका मतलब ए का गुना करेंगे तो 3 और बी का गुना होगा 5, तो ए का गुना 3 है, बी का गुणा 5 है, इसका मतलब ए का मान 5 है, बी का मान 3, डायरेक्ट आपको पता हो जाए ए का मान 5 हो गया, बी का मान 3, इतना हो जाएगा, कुछ करना नहीं हमें। 5 3 8 80 है, 80 की तुलना 8 से पूछेगा अंतर तो 2 से गुणा, बस ऐसे ही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन ये है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है इसको भी बहुत देर समय लगा देते हैं। आसान क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना अभ्यास करेंगे वही ना होगा, तो जल्दी से लगाने के लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। 25% का 50% का 30% का 150, 40% का 2250 किसके बराबर है? लिखा है 25%, डायरेक्ट जानेगा। 25% का मतलब होता है 1/4, पहले सिखा चुके हैं। 1/4 का लिखा है तो गुणा, 50% का मतलब 1/2 का लिखा है तो गुणा, 30% का मतलब होता है 3/10 और का 150 लिखा है तो 150, ऐसे जल्दी से लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हमें पता है कि जो बट्टे में होगा वह जाएगा ऊपर, जो भिन्न का बट्टे भिन्न हो यानी फ्रैक्शन का बट्टे फ्रैक्शन हो तो हर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 40% लिखा है, एक लाइन लिख देते हैं आपके लिए, 40% लिखा है, इसका मतलब है 2/5 का 2250 लिखा है। ध्यान रखिए, अब तो यही से कट जाएगा, इसको काट सकते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब बचेगा 2 तो 5 25 हो जाएगा, यानी 450 आ जाएगा। यह देखिए यह भी तो कटेगा, यहाँ काटेंगे तो कट ही जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 15। अब ध्यान रखिए यह जाएगा ऊपर ना, क्यों नहीं, यही नहीं जाएगा तो ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ तो कटेगा, दिखा देते हैं आपको। 1/4 हो जाएगा आपका, गुड़े 1/2 गुड़े 3 होगा, गुड़े 15 होगा, और यह बताइए यह अंश है तो यही रह जाएगा, तो कहिए 2 गुड़े 450, यही ना होगा, इतना तो पता ही आपको है। तो 15 तिया 45 होगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा। अब आ जाएगा नीचे, कितना दिख रहा होगा आपको नीचे, तो नीचे देखेंगे तो 4 दूनी 8 दूना 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा 1, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 दूना 16, 160 हो जाएगा। 160 एक अंक पे दशमलव लगभग करेगा तो 0.0, ठीक है, 0.0 100 में भाग जाएगी नहीं, लेकिन परसेंटेज निकालना, सॉरी इसका प्रतिशत निकालना, किसके बराबर है, तो प्रतिशत दिया है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, आई कट जाएगा। बताइए नीचे है 16, तो आप काटना चाहेंगे काट सकते हैं, नहीं तो 16 छक्का 96 होता है, देख लीजिएगा किसमें 6, तो 0.6 आएगा, लिख दीजिए डायरेक्ट 6.25%, 6.25%, जल्दी से लगा लेंगे। अगर आप लगेंगे इसको 25/100, 50/100, 30/100, 150 काटने में तकलीफ होने लगेगी, बड़ा हो जाएगा कटेगा नहीं, इसलिए ऐसे जल्दी से लगाएंगे तो लग जाएगा। समझ में आ गया होगा, जल्दी से लगा सकते। परसेंटेज निकालना था इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा लास्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा भी क्वेश्चन ये भी है। ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी के योगफल से 48/4 कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम, कितने प्रतिशत कम पूछ रहा है सी ए से। हम बताए थे आपको 20% बराबर होता है 1/5, अगर 20 की जगह 80 लिखा तो 20 का कितना गुना किया है 4 गुना, तो अगर 20 का 4 गुना किया तो हम भी इसमें 4 गुना कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तब ए बी से, अगर मान लीजिए बी जो नीचे जिसके साथ से का की के लिखा हो, से का की के लिखा है, इसका मतलब वो नीचे, जिसके बारे में बताया वो ऊपर,
तो बी कितना है 5, उससे अधिक कितना है ए 4। तो बी अगर 5 है ए 4 अधिक है, इसका मतलब हो गया कि ए हो गया 5 4 9। तो लिखते हैं ए बी और किसको सी। तो बताइए बी है 5 तो ए हो जाएगा 9, क्योंकि 4 अधिक है, तो बी है 5 4 अधिक तो 5 4 9 हो गया। अब आगे कर रहा है सी ए और बी के योगफल से 48 से 4/7% कम है। इन दोनों का योगफल होगा 5 4 9 5 14, इसका योगफल होगा 14। इससे कम कितना है 48 सही 4/7%। अगर इसको तोड़ेंगे, क्योंकि यह तो कोई ऐसा मिलेगा नहीं कि जल्दी से लगा सकते, इसको तोड़ना ही होगा। तो तोड़ेंगे तो 8 7 56 में 4 जोड़ेंगे 60, और यह हो जाएगा 7 चौक 28 मतलब 280। 280 में 60 जोड़ेंगे 340, तो है यह 340 और बट्टे में 7 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। इतना प्रतिशत कम है। अगर कम है तो है कितना, तो नीचे होता है टोटल, कम है 340, नीचे होता है टोटल, अगर 0 काट ही दे तो नीचे है 70, अब कम होता है, कम है 34। कितना कम है 34, उसको भी 2 से 4 काटे, लेकिन चलिए सिर्फ लगा देते हैं। अगर है ऊपर 70, टोटल है 70, 34 कम है तो है कितना 70 में से 34 घटा लेंगे। अगर 70 में से 34 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 36 बचेगा। कितना बचेगा 36, इसका निकाल लीजिएगा 36, कोई दिक्कत है। इसका 36 बचेगा कितने से 70 से, इसका 36 बचते 70 निकाल लीजिएगा। बताइए 7 दूना 14 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 5 7 दूना 14 हो जाएगा, इतना ही तो है सी। तो इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, भाग दे सकते हैं, ये 340 है तो 300 बच जाएगा, आप इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, बच जाएगा नीचे 10 हो जाएगा। आप दशमलव लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं जल्दी से। अब एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए या 2 से गुणा कर देंगे, 36 दूना 72 तो 7.2 हो जाएगा। यानी सी कितना है 7.2 है, सी 7.2 है, ए से कितना कम है, तो आप कहेंगे कम है 1.8 कम है। कितना कम है बाबू 1.8 कम है। 1.8 कम है कितने से, कम हो तो कम वाला नीचे लिखना है ना, तो कम है तो 1.8 सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है, कम है तो 9 से कम है, अधिक लिखेंगे। अधिक पूछता तो कम वाला नीचे लिखते, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा कर देंगे। आई 1.10 से खत्म हो जाएगा, 9 दूनी 18 गुणा करेंगे तो 20%। कितना कम है 20% कम है, ऐसे लगाएंगे, जल्दी से उत्तर ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लगा सकते हैं जल्दी जल्दी। एक बार फिर से देखना हो तो देख सकते हैं कि 80% अधिक, इसका मतलब है कि 4/5, 5 था बी, 4 अधिक तो यह हो गया 9, बी हो गया 5, इसका योग होगा 14। कह रहा उसका 48 से 4/7% कम है, हमने तोड़ा था तो आया था 340/700, 0 से 0 काटे थे 34/70, यानी 70 था टोटल, 34 कम तो है कितना 36/70 हो जाएगा। 2 7 14, यानी 7 दूना 14, यहाँ होगा 10, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 36 दूना 72, 7.2 हो जाएगा। कम था कितना, इससे दोनों में कमी है 1.8 की, कितने से कम है 9 से, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा। जल्दी से ऐसे लगा लेंगे, यह नहीं कि अब इसको आराम आराम से देर तक लगाए, नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा 101 से 1000 तक कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9, कितने प्रतिशत संख्याओं का इकाई का अंक 9 है। तो ये संख्या कितनी होंगी, तो आपको पता है 101, जहां से और तक लिखा हो तो जहां से प्रारंभ है वह भी शामिल होगा, और तक लिखा है तो जहां अंत है वह भी शामिल होगा। इसका मतलब इसको 101 भी शामिल है और 1000 भी शामिल है। तो टोटल संख्या की बात करेंगे तो 1000 और 101 दोनों जब शामिल होगा तो 1000 में से तब 101 यानी 900 घटा दिए, सॉरी 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो टोटल संख्या कितनी है 900, यानी संख्या टोटल जो है 900, उस 900 में कितने ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंक 9, वही प्रतिशत पूछा है। तो ध्यान से देखिएगा, यह लॉजिक है, रीजनिंग है और कुछ नहीं।
अब बताइए 101 के बाद चलेंगे तो 109 पर ही इकाई का अंक 9 आएगा, इसी प्रकार 119 पे आएगा, इसी प्रकार 129 पर आएगा, ऐसे चलते चलते 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 ऐसे ही आएगा। और बताइए कहीं इकाई का अंक आएगा? नहीं है। ऐसे फिर 209, 219, 229, 239 ऐसे ही करते जाएगा। तो कुल 900 है। 900 में कितना 100 है? तो आप कहेंगे 900 है। 900 में आप कहेंगे कितना 100 है? तो आप कहेंगे 900 है। जब 900 100 है तो एक 100 में कितना 9 इकाई का अंक 9 आ रहा है? तो आप गिनेंगे तो 10 लाइन होती है ना, 1 से लेकर 10 लाइन। जो 10 लाइन होती है तो 10 में 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 आएंगे। पहली लाइन में 9 प्यारा, दूसरी पे 19 पे, तीसरी 29, चौथी 39, पांचवी 49, छठवीं पे 59, सातवीं 69, आठवीं 79, नवीं आपकी 89 और 10वीं आपकी 99 जो आएगा ना। तो 10 होगा टोटल, एक में 10 होगा। तो कुल मिलाकर 900 में 900 है। तो 900 है तो एक 100 में 10 है, एक 100 में कितना है? 10 है। तो 9 में कितना होगा? तो आप कहेंगे 90। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 90 होगा। इकाई का अंक होगा 90, परसेंटेज पूछा तो 90 होगा। टोटल संख्या कितना? 900 होगा। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 दहा में 90, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10% आ जाएगा। ऐसे जल्दी से लगाएंगे। तो इसमें इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है 101 से लेकर 1000 तो उसमें शामिल है, तो 900 संख्या है। 9 पूछा इकाई का, तो इकाई का हमें पता है, इकाई का 9 जब आएगा तो 109 से प्रारंभ होगा, तो 109, 119 ऐसे करके एक में 10 हो रहा, तो 9 बार 100 है, इसलिए 9 दहा में 90 होगा। तो 90 को लिखेंगे ऊपर, टोटल संख्या 900 को नीचे, परसेंटेज पूछे 100 से गुणा, जल्दी से लगा लेंगे ऐसे। चलिए यह क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखा है 3800 के मतलब गुणा 25/9, तो 25/9 के 15%। 15% का मतलब डायरेक्ट लिखिएगा। 5% का मतलब होता है 1/20, 1/20। तो 15 क्या है? तो 3/20 डायरेक्ट लिखिएगा। 18% है तो 18% आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 18/100 मत लिखिएगा। हम जानते हैं कि 2% बराबर होता है 1/50, 1/50। तो 18 है, 2 का 9 गुना, तो 9 गुना है तो 9/50 डायरेक्ट लिखिए ताकि छोटा हो जाए कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 19 दूना 38, 19 हो जाएगा। अब केवल गुणा ही तो करना है ना, 5 3 15, 15 दूना कितना होता है? 15 गुना 30 हो जाएगा, 300। 300 में से हमने एक एक्स्ट्रा किया, कितने बार? 15 बार। जब 15 बार एक्स्ट्रा किए तो उसमें से 15 घटा देंगे, तो 300 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 285, डायरेक्ट लगा देंगे 285। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे। समझ में आ गया होगा कि 3825/9 के 15%, 15% का मतलब है 3/20। 18%, 2% का मतलब 1/50 होता है, 18 है उसका 9 गुना, तो 9/50 हो जाएगा। जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5वां 25 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 38 को 19 हो जाएगा। 5 3 15 का गुणा 19 में करें तो 19 में ना करके 20 से करिएगा, तो 15 दूना 30, एक हमने एक्स्ट्रा लिया, कितनी बार? तो 15 बार। तो 15 क्या करेंगे? घटा देंगे, जल्दी से उत्तर आ जाएगा। ऐसे लगा लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। तो यक्स का मान ज्ञात करें। इतना आसान सवाल आता है, लेकिन इसको भी आप लोग न अभ्यास करने के कारण इतना समय ले लेते हैं कि कठिन से कठिन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। अरे जो चीज जल्दी से खाने योग्य उसको जल्दी से खाइए, जो देर से खाने योग्य उसको देर खाइए। आप लोग उसी सवाल को ज्यादा टाइम इसी को पकवान बनाकर लगाने लगेंगे। 2 मिनट लग तो जाएगा, अरे लग तो जाएगा, परीक्षा में थोड़ा समय है। 30 से 40 सेकंड का समय एक क्वेश्चन पर है, तो इसको आप 10 सेकंड में लगाइए, कि ताकि जो 1 मिनट 1.5 मिनट लेते हैं उसके लिए पर्याप्त समय मिल पाए।
ये ध्यान रखना चाहिए। तो 400 का 30% प्लस 70 का x प्रतिशत बराबर 536 का 25%। तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब इसका 30% निकालेंगे तो आपको पता है प्रतिशत लगा 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, 65 से 65 खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म, 4 3 12 120 आ जाएगा। अब बताइए 70 का x प्रतिशत, 70 का x प्रतिशत बताइए, x प्रतिशत निकालेंगे तो बट्टे में 100 आएगा ना, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 7x बट्टे 10, 7x बट्टे 10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 7x बट्टे 10 हो जाएगा बराबर 536 का 25%, 536 का कितना है तो 25% है, तो बराबर है 536 का 25%, 536 का 25 निकाले तो 1/4, 25% का मतलब 1/4, इसको 1/4 कर लिए, काट सकते हैं, 4 1 कम 4, 1 बचा हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 4 3 12, 4 चौको 16 आ जाएगा 134। बताइए प्लस 120 उधर जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, घट जाएगा। तो देखिए 7x/10 बराबर बच जाएगा 120, घटेगा तो 14, ऊपर का ऊपर काट देते, 7 दूना 14, 10 दूना 20, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 20। इस तरह जल्दी से लगाएंगे, यह नहीं कि अब उससे लगे पूरी तरह से कैलकुलेशन एक एक पॉइंट लिखने समाप्त हो जाए। फिर से एक बार मैंने बोला 400 का 30%, परसेंटेज 2 जीरो से खत्म, बच गया 4 3 12 120, परसेंटेज है बट्टे में 100 होता है, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, बचा है 10, तो 7x/10। यहाँ 25%, 25% का मतलब है 1/4, 1/4 है तो 4 से काटेंगे 536 को तो 134, इधर है 120 प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, घट जाएगा 14 बचेगा, 14 को 7 से काटेंगे 2 आएगा, तिरिया गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, तो x का मान आपका 20 आ जाएगा। जल्दी से ऐसे लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इतना अभ्यास करिएगा कि जुबान पर याद रहे हर क्वेश्चन। किसी संस्थान में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या का योगफल 100 है, यदि छात्रों की संख्या यक्ष है, यदि छात्रों की संख्या यक्ष है, छात्रों की संख्या यक्ष है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों के कुल संख्या का यक्ष प्रतिशत होती है। तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें, छात्रों की संख्या पूछा है, यानी कि जब कुल टोटल छात्र और छात्र यानी कुल टोटल विद्यार्थी है 100, उसमें से यक्ष छात्र है तो छात्रा कितनी बची, तो आप कहेंगे यक्ष अगर छात्र को घटा देंगे तो छात्रा ही तो बचेगी। अगर छात्रों की संख्या टोटल संख्या में से या दोनों की योगफल में से छात्रों की संख्या घटाएंगे तो छात्राओं की ही संख्या बचेगी, तो छात्राओं की संख्या बचेगी 100 माइनस यक्ष। अब कह रहा है कि तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का यक्ष प्रतिशत है, तो विद्यार्थियों की कुल संख्या है 100, उसका है यक्ष प्रतिशत है, इसका निकालेंगे यक्ष प्रतिशत का मतलब हो जाएगा x/100 हो जाएगा, तो यह 100 से 100 कट जाएगा, तो यह भी छात्रों की संख्या है, यह भी छात्राओं की संख्या है और यह भी छात्राओं की संख्या है, दोनों छात्राओं की संख्या आपस में बराबर होगी। तो 100 माइनस x बराबर क्या होगा यक्ष, ये माइनस x उधर जाएगा तो प्लस x, यानी प्लस x, एक x और एक x मिलकर 2x बराबर हो जाएगा 100, तो यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 50, और यक्ष ही तो छात्रों की संख्या थी, यक्ष ही तो छात्रों की संख्या थी, तो छात्रों की संख्या पूछा है, इस प्रकार छात्रों की संख्या आ जाएगी 50। तो जल्दी से ऐसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा था लेकिन सवाल बहुत छोटा लगा है, देख सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं, लिखा है अगला क्वेश्चन है कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, गुणा करना है तो किस संख्या से गुणा करेंगे 25%। अगर कोई भी संख्या 25% बढ़ा रहे, 25% का मतलब होता है 1/4, पहले थी संख्या 4, 1 बढ़ा दिए तो हो गया कितना 5, 1 बढ़ा दिए तो हो गया कितना 5, बताइए पहले संख्या 4 है, 1 बढ़ा दिए तो हो गया 5, तो बताइए 5/4 से अगर किसी संख्या में हम गुणा कर दें तो 25% नहीं बढ़ जाएगा। मान लीजिए अगर संख्या 1 मानते हैं
तो यहाँ दिया है अनुपात में 4, 1 बढ़ा दिए तो हो गया 5, तो गुणा कितने से करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई 1 है उसमें गुणा किससे करेंगे? 5/4 है, 1 में 5/4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। इन्हें गुणा किससे करना पड़ेगा? तो 5/4 से करना पड़ेगा। बस सोचना ही तो। अगर कम करना होता, कहा था 25% कम है, तो किससे गुणा करना पड़ता? 25% कम का मतलब 3/4 से गुणा करना पड़ता। जो भी कहे वही तो करना है, लिखना डायरेक्ट। कि कहा 25% बढ़ाने के, 25 पे बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 5/4। पहले 4 था, हो गया 5, यानी गुणा किससे करना पड़ेगा? 5/4 से। बस डायरेक्ट लिख देंगे 5/4 से, लग जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया है। देखिएगा, लिखा है कि एक से बड़ी किसी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है? कारण न्यूनतम पूर्णांक में निकालिए। न्यूनतम पूर्णांक में निकालिए, जल्दी से देखिएगा। अब इस सवाल को लगाने में कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कोई भी संख्या होगी तो 1 से बड़ी होगी। अगर कोई भी संख्या 1 से बड़ी होगी, 2, 3, 4, 5 कुछ भी उसकी पता नहीं पता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगा देते हैं पहले, उसके बाद आपको डायरेक्ट बता देंगे। अगर कोई संख्या मान लेते हैं कि बड़ी है, वो यक्स है, यक्स उस संख्या का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x होगा। कह रहा अंतर कर देंगे उस संख्या के कह देते हैं कि व्युत्क्रम का योगफल हो जाएगा का 25% है। इसका यह 25% है, यह 25% है ना, तो 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 से गुणा कर दे, इसका मतलब 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितना? पहले संख्या तो ज्ञात करें, ध्यान से देखिएगा। 4 का गुणा इसमें होगा, तो 4 गुणा इसमें करेंगे तो 4x आएगा, और यहाँ करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 यानी 4 यहाँ आएगा ना, 4/x आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका गुणा इसमें करें हम तो यही आएगा। क्या आएगा आपका? 4x आएगा। देखिएगा 4x आएगा, गुणा करके दिखा देते हो, वैसे डायरेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। 4x आएगा, 4/x बराबर यहाँ बचेगा x अब प्लस 1/x, यही बचेगा, ये बचेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यह प्लस इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। यह प्लस है तो यह भी आएगा इधर माइनस, तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये घटेगा, सॉरी यह प्लस इधर आएगा तो घटेगा, माइनस हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। लिखते हैं, यह आपका करेंगे तो 1/x, यह भी आके घटेगा ही होगा। तो 4x और 1/x जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 4 1 5, 4 1 5/x हो जाएगा, तो -5/x यही ना आएगा। बराबर अब क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। गुणा करेंगे तो बताइए 3x² हो जाएगा, और -5x बराबर 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3x² हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए एक लाइन बढ़ाई देते हैं। यह गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, -5 x बट्टे में होगा, गुणा करेंगे बराबर 0 हो जाएगा। यह पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका है इम्प्लॉय विद दैट 3x², ये बराबर 5 हो जाएगा, तो 3x² बराबर हो जाएगा 5। अगर x² बराबर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो x² का मान हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। अब बात करिए x² के बाद अलग बात करते हैं। हमें संख्या का वर्गफल मिल गया। क्या मिल गया? वर्गफल मिल गया। हमें संख्या का घनफल भी निकालना। अगर संख्या का घनफल निकाल लेंगे तो कितना कम है पता चलेगा, घनफल से कितने प्रतिशत कम है। तो घन निकालेंगे, यानी कि वर्ग मिल गया था, अगर संख्या निकालते तो कड़ी में 5/3 आता, कड़ी में 5/3 आता। अब हमें निकालना है घन। क्या निकालना है? घन। तो घन निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम घन निकालेंगे तो इसमें एक बार और गुणा कर देंगे, 2 बार है, यह है, एक बार और गुणा कर देंगे। देखिए इसका अगर हम निकालते यक्स तो हो जाता 5/3, यही ना आता। अगर घन करेंगे तो 3 बार गुणा होता, तो एक बार में 5/3 हो जाता, और एक बार और लिखते कड़े में 5/3, यही तो लिखते ना, यही लिखते कि नहीं लिखते? तो इतना लिखते हम,
लिखते कि नहीं, लेकिन कड़ी में आ रहा हल। ओ माय गॉड, ध्यान रखिए यहाँ 20% दिया था, हमने लगा दिया 25%। ध्यान रखिएगा 20% दिया था बाबू, 20% हो गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 20% गलत है। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब क्या होता है 1/5। गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 5x, यहाँ गुणा करेंगे तो 5/x हो जाएगा, यहाँ होगा x प्लस 1/x। अब ध्यान रखिएगा 5x यह घटेगा तो 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यह एक और आके जुड़ जाएगा तो 6/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/x हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 4x, ये प्लस दे रहेगा माइनस इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -1 और -5 मिलकर 6 हो जाएगा, तो -6/x बराबर आपका हो जाएगा 0। यहाँ से गुणा करेंगे तो 4x² होगा -6x, ये हो जाएगा बराबर 0। तो डायरेक्ट करते हैं तो 4x² बराबर हो जाएगा 6, 4x² बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x² बराबर निकालेंगे, यहाँ से x² बराबर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना x², 2 दूनी 4 है, 2 3 6 काटे लेते हैं तो x² बराबर आपका आ जाएगा 3/2। x² बराबर आपका आ जाएगा 3/2, 3/2 आ जाएगा। अगर यहाँ से x बराबर निकालना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा √3/2। अब हमें पूछ रहा है कि संख्या का वर्गफल और उसके घनफल में कितने प्रतिशत कम है। तो घनफल होगा तो x³ होगा, वर्गफल होगा तो x²। कम पूछा है अधिक वाला, अधिक कौन होगा घनफल होगा, अधिक होगा कि नहीं होगा घनफल, तो x³ होगा। ऐसे तो लिखेंगे, लेकिन क्या इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे x³ माइनस x²/x³। ये थोड़ा सा अलजेब्रा अगर पढ़ लेंगे तो आसान होगा। हाई कट जाएगा तो आएगा 1 माइनस हाई, 2 घात कट जाएगी, एक घात नीचे बचेगी, 1/x हो जाएगा। अब यही ज्ञात करना, परसेंटेज पूछा था तो 100 से गुणा ही करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, यही ना आएगा। अब यही आएगा तो मान रख देना, देखिए मान रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/x, इसी को उल्टा कर दीजिए 1/x का मान आ जाएगा, इसी को उल्टा करेंगे 1/x का मान आ जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो यह हो जाएगा 2/3 √2/3 हो जाएगा, यही ना आएगा। अब परसेंटेज पूछा था तो बट्टे में 100 था, परसेंटेज पूछा था तो गुणे में 100 था। चलिए यहाँ पर न लिखकर हम इसी को यहाँ लगा देते, जरा सा ध्यान देख लीजिएगा। यहाँ रखिए 1 माइनस इसी को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/3 √2/3। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब केवल इसी को हल कर लेना है, हल कर देंगे मान निकल जाएगा। तो हल कैसे करेंगे जरा सा ध्यान देखिए, ये कड़ी हटेगी नहीं तब तक लगेगा नहीं। तो कड़ी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, परमेयीकरण कर सकते हैं। तो परमेयीकरण करेंगे तो अगर परमेयीकरण करना चाहे तो कर लीजिए, तो 1 माइनस या डायरेक्ट इसका मान ही रख दीजिए, डायरेक्ट मान रख देंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट पूछा है। मान रख लीजिए या तो परमेयीकरण कर लेते हैं। थोड़ा सा देखिए, इसको परमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर गुणा होगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही ना होगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब इसके बाद आप करेंगे तो यहाँ 100 बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ बाहर करेंगे दिख रहा होगा 100/3 बाहर कर लीजिए, बच जाएगा आपका क्या 100/3 बाहर करेंगे तो बच जाएगा, यहाँ देखिए 3 एक कम 3 होता, माइनस कड़ी में 6, माइनस कड़ी में 6 तो हो जाता 3 माइनस कड़ी में 6, 3 माइनस कड़ी में 6, बट्टे वाला 3 हमने बाहर कर लिया। माइनस कड़ी में 6 का मान होता है 2.45, डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस कड़ी में 6 का मान होता है 2.45, रख देंगे 100/3, इसमें से 3 में से घटेगा 2.45 तो बच जाएगा 10.55, क्या बच जाएगा 10.55, तो लगा देंगे 100/3 गुणे 10.55, 10.55 लगाएंगे तो 10.5 से गुणा करेंगे, 100/3 का मतलब होता है 33.33, तो 33.3 का मतलब आधा और गुणा करना है, 33 का आधा हो जाएगा कितना, तो 33 का आधा आप कहेंगे 17 दूना 34, लगभग 18 के करीब आएगा। तो 18 के करीब आएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कौन दिया 18% दिया, लगभग ही पूछा था इसलिए डायरेक्ट लगभग लगा, लगभग 18 दशमलव पूछाएगा,
या 17 दशमलव कुछ आएगा वही लिख देंगे, 17 दशमलव कुछ 99 के करीब आएगा, यही लिखेंगे तो लगभग 18%, लगभग कितना परसेंट, 18% हो जाएगा। लेकिन अब इतना बड़ा हो जाएगा तो लगाने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको लगाएंगे कैसे जरा जल्दी से देखते हैं। समझ में इतना आया होगा, लेकिन लगाएंगे कैसे इसको जल्दी से देखते हैं। इतना बड़ा इसमें बवाल नहीं पालते हैं, ध्यान रखिए। कह रहा है संख्या एक से बड़ी किसी भी संख्या के लिए उस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योगफल का 20% है। संख्या का वर्गफल उसके घनफल से कितने प्रतिशत कम है। तो लॉजिक लगाइए, अगर एक से अधिक दो ले सकते हैं तो दो ले लेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर इसी का व्युत्क्रम तो दो ले लेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे 1/2 हो जाएगा, इसका 1/5 लेंगे। आसानी से लग सकता है, ध्यान रखिए, जल्दी से कैसे लग सकता है, यही ना आएगा। अब कह रहा है कि संख्या का उसके व्युत्क्रम, संख्या का वर्गफल, संख्या का वर्गफल करते 2 दूनी 4 होता, संख्या का घनफल करते 2 दूनी 4 दूनी 8 होता। का कह रहा कितने प्रतिशत कम है, तो कम होता 4, लेकिन कितने से, 8 से। कम होता 4 लेकिन कितने से, 8 ही से होता। अब परसेंटेज पूछता तो 100 से गुणा कर लेते, मान लीजिए क्या कुछ गुणाते 100 से, 4 दूनी 8, इसको भाग देते तो कितना आता, 50% आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पर भी नहीं आ रहा, तो वही लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, तो अनुमान ही करना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x, यानी आप निकाले थे x माइनस 1/x और x प्लस 1/x का 1/5, यहाँ से डायरेक्ट 5 घटेगा तो 4 बचेगा, तो 4 का गुणा कर लेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ होगा 6 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर 6 हो जाता, तो डायरेक्ट यहाँ से निकालते x बराबर, तो हो जाता आपका जल्दी से 6/4 मतलब 3/2, वो भी कड़े के अंदर आ जाता। अब डायरेक्ट यहाँ मान रखकर लगा लेते, लेकिन पूरा इसका लॉजिक समझ लेंगे आसानी से तब लगेगा। डायरेक्ट मान रखते, यह हो जाता, इसका मान रखते, जल्दी से वर्ग करते, तो x³ लिखते तो हमें डाल देंगे x³ माइनस x² लिखते, हमें पता है कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो वो इसको लिख सकते थे 1 माइनस 1/x। अब परसेंटेज पूछा था तो 100 से गुणा, 100 से गुणा, ऐसे करते, फिर क्या करते, डायरेक्ट मान रखते कड़ी में 3/2, उल्टा रखते 2/, कड़ी में 3 हो जाता, 2/, कड़ी में 3 हो जाता, तो यह पूरा मान हो जाता 2/, कड़ी में 3 गुणे क्या हो जाता 100, जाने पर में ही कड़ करेंगे तो ये 3 चला जाएगा, 3 दूना 6, नीचे 3 आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, 3 माइनस कड़ी में 6 होता, 3 माइनस कड़ी में 6 होगा, तो 3 माइनस कड़ी में 6 और बट्टे में 3 होगा, तो 100/3 को बाहर कर लीजिए और यहाँ लिखिए 3 माइनस कड़ी में 6, कड़ी में 6 का मान रख दीजिए तुरंत, यह होता है 2.45, इसमें से 2.45 कम हो जाएगा तो बच जाएगा 0.55, इसलिए 100/3 गुणे 0.55 कर लेंगे। और जब इसको नियर अबाउट काटेंगे ना तो नियर अबाउट 18 के आएगा, नियर अबाउट कितना आएगा 18% आएगा, नियर अबाउट 18%। हम जल्दी से इस तरह लगा लेंगे, तो इसको अभ्यास करने के बाद आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको अभ्यास करना ही पड़ता है, इसलिए अभ्यास करने के बाद इसको लगा सकते हैं। यह सब अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा। एक बार अलजेब्रा का भी क्लास पढ़ा हुआ है, उसको देख लेंगे तो यह आसानी से, तब इसको लिखना नहीं पड़ेगा, यह समाप्त हो जाएगा, इसको भी लगाना नहीं पड़ेगा, वो समाप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है?